हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग भवानी भट्टाचार्य का काफ़ी फेमस शॉर्ट स्टोरी ग्लोरी एट ट्विलाइट को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो नोट्स है लगभग 5 पेज का हम रेडी कर रखे हैं, जो कि 14 to 16 मार्क्स के लिए काफ़ी होगा। बाकी आप चाहो तो नोट्स को अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन है। इंट्रोडक्शन में है ग्लोरी एट ट्विलाइट इज़ वन ऑफ द फेमस इंडियन शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय भवानी भट्टाचार्य की। ग्लोरी एट ट्विलाइट जो है ना, जितने भी प्रसिद्ध इंडियन शॉर्ट स्टोरी है ना, उनमें से एक है और इसको जो लिखा गया है भवानी भट्टाचार्य के द्वारा लिखा गया है। इट इज़ टेकन फ्रॉम द कलेक्शन स्टील हॉक एंड अदर स्टोरीज। और इस शॉर्ट स्टोरी को जो लिया गया है वो स्टील हॉक एंड अदर स्टोरीज नाम के कलेक्शन से लिया गया है। इट गिव्स ए क्लियर पिक्चर ऑफ मैन्स अप्स एंड डाउन इन लाइफ थ्रू द कैरेक्टर ऑफ सत्यजीत। और ये जो शॉर्ट स्टोरी है ना, वो हम लोग को एक क्लियर पिक्चर प्रदान करता है एक पुरुष के जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव का सत्यजीत के कैरेक्टर के माध्यम से। मतलब इस शॉर्ट स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट जो सत्यजीत है, उसके कैरेक्टर के माध्यम से, उसके चरित्र के माध्यम से ना पुरुषों के जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को दिखाया गया है। अब नेक्स्ट सेक्शन अबाउट द ऑथर। ऑथर के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है इसके ऑथर से क्वेश्चन कभी कभी। भवानी भट्टाचार्य वॉज बॉर्न इन बिहार। कि भवानी भट्टाचार्य का जो जन्म हुआ वो बिहार में हुआ। हालांकि इनके माता पिता जो थे वो बंगाली थे, लेकिन जन्म जो है इनका बिहार में हुआ। म्यूजिक फॉर मोहिनी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है और ऑब्जेक्टिव इससे पूछता है कि म्यूजिक फॉर मोहिनी इज़ वन ऑफ हिज मोस्ट अक्लेम्ड नॉवेल्स। मतलब जितने भी ये नॉवेल्स लिख रखे हैं उनमें सबसे प्रसिद्ध म्यूजिक फॉर मोहिनी है। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1952 और इसको जो पब्लिश करवाया गया था म्यूजिक फॉर मोहिनी को, वो 1952 में करवाया गया था। हिज पॉपुलर नॉवेल शैडो फ्रॉम लद्दाख रिसीव्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1966। तो उनका एक और जो पॉपुलर नॉवेल है जिसका कि नाम है शैडो फ्रॉम लद्दाख, उसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल रखा है 1966 में। तो ये दोनों नॉवेल के बारे में, इस दोनों नॉवेल से रिलेटेड लाइन ना आप याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। हिज नॉवेल्स वेयर ट्रांसलेटेड इनटू 28 लैंग्वेजेस। भवानी भट्टाचार्य के नॉवेल्स को ना लगभग 28 लैंग्वेज में, 28 लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक इन 1988। और भवानी भट्टाचार्य की जो मृत्यु होती है वो हार्ट अटैक की वजह से 1988 में होती है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग का एनालिसिस ऑफ द शॉर्ट स्टोरी, कहानी वाला सेक्शन आ जाता है। ठीक है, काफ़ी अच्छी कहानी है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और ईजी भी है तो आराम से समझ आ जाएगा, तो याद भी आसानी से हो जाएगा। सत्यजीत द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द शॉर्ट स्टोरी वॉज ए मैन ऑफ 40। मतलब सत्यजीत जो कि इस शॉर्ट स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है वो लगभग 40 साल का आदमी है। ही इंजॉयड ए गुड फॉर्च्यून। वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा है अपने अच्छे भाग्य को। मतलब काफ़ी पैसा वाला है, सब कुछ अच्छा चल रहा है इसके लाइफ में, तो ये काफ़ी इंजॉय कर रहा है उन सारी चीज़ों को। हिज वाइफ गॉन टू दिल्ली फॉर द डिलीवरी ऑफ हर फर्स्ट चाइल्ड। और जो सत्यजीत की वाइफ है वो दिल्ली जा रखी है अपने पहले बच्चे के डिलीवरी के लिए। सत्यजीत वर्कड इन ए बैंक। सत्यजीत जो है एक बैंक में काम करता है। ही वॉज गिवन प्रमोशन इन द बैंक फॉर हिज हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी। और सत्यजीत को जो है अपने हार्ड वर्क की वजह से, कठिन मेहनत की वजह से और सिंसियरिटी इट मीन्स ईमानदारी की वजह से बैंक में प्रमोशन भी मिल रखा है। स्टार्टिंग एज ए क्लर्क, बैंक में जब वो जॉब स्टार्ट किया तो एक क्लर्क के रूप में स्टार्ट किया। ही हैड बिकम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द बैंक। और अब वो जो है बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया है। ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी द बैंक वेयर ही वर्कड कोलैप्स्ड। अब कुछ नेचुरल कैलेमिटी इट मीन्स नेचुरल प्राकृतिक आपदा की वजह से जिस बैंक में वो काम करता था ना, वो बैंक ढह जाता है, कोलैप्स्ड हो जाता है। ही लॉस्ट हिज हाउस ऑन टाइगर स्ट्रीट। उसके बाद जो है ही इट मीन सत्यजीत जो है अपना टाइगर स्ट्रीट में जो घर था उसको खो देता है, क्योंकि अब जो बैंक है जिसमें वो मैनेजिंग डायरेक्टर था वो बंद हो चुकी है, तो इस वजह से वो अपना घर भी खो देता है। एंड हिज 2 कार्स, और उसके पास जो 2 कार थे ना वो भी चला जाता है। एट दिस ट्रेजिक सिचुएशन, और इसी दुखद सिचुएशन में जब इतना कुछ हो रहा था सत्यजीत के लाइफ में, हिज वाइफ गैव बर्थ टू ए मेल चाइल्ड। तो उसकी पत्नी जो है एक मेल चाइल्ड को बर्थ देती है, मतलब सत्यजीत को एक बेटा होता है। ही सोल्ड ऑफ हिज डायमंड रिंग। सत्यजीत जो है अपना डायमंड का रिंग बेच देता है। एंड सेंड मनी टू हिज वाइफ, और फिर अपनी पत्नी को पैसा सेंड करता है। द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ सत्यजीत हैड वर्सेंड। अब जो फाइनेंशियल कंडीशन है इट मीन्स आर्थिक स्थिति है सत्यजीत की, वो और भी वर्सेंड इट मीन्स बुरी होते जा रही है। ही हैड रिसीव्ड ए लेटर फ्रॉम हिज अंकल। अब सत्यजीत को एक लेटर मिला है, एक चिट्ठी मिली है उनके अंकल से। ही लर्न्ड हिज अंकल श्रीनाथ
had expected a financial help from him for the marriage of his daughter. मतलब अब सत्यजीत को उस लेटर के माध्यम से पता चलता है कि अंकल श्रीनाथ जो है ना, उनको फाइनेंशियल इट मीन्स आर्थिक हेल्प चाहिए, पैसे का हेल्प चाहिए अपनी बेटी के शादी के लिए. श्रीनाथ वॉज नॉट ए ब्लड रिलेशन टू हिम. श्रीनाथ का जो है कोई ब्लड रिलेशन इट मीन्स खून का रिश्ता नहीं था उनके साथ, बट ए नेबर एट शांतिपुर विलेज. बल्कि श्रीनाथ जो है सत्यजीत के नेबर थे, उसके गांव के. ठीक है, गांव में जो सत्यजीत का घर है ना, तो उसी के बगल में रहते थे, एक पड़ोसी थे गांव में. दाऊ सत्यजीत वॉज इन ए टाइट कॉर्नर. टाइट कॉर्नर मीन्स हो जाता है कि सत्यजीत जो है खुद आर्थिक तंगी में है. ही सेंड द मैसेज टू हिज अंकल अबाउट हिज अराइवल ऑन द मैरिज डे. फिर भी ये जो है अपने अंकल को मैसेज करवा देता है, मैसेज भिजवा देता है, फिर से लेटर लिख देता है कि वो मैरिज डेट मीन्स शादी वाले दिन ही पहुंचेगा. सत्यजीत वॉज गिवन ए वार्म वेलकम by Uncle Srinath accompanied by a group of people at शांतिपुर रेलवे स्टेशन. अब सत्यजीत जब उस शादी में पहुंचता है ना, तो बहुत जोरों शोरों से स्वागत किया जाता है सत्यजीत का श्रीनाथ के द्वारा, और श्रीनाथ के साथ ढेर सारे शांतिपुर विलेज के लोग आए थे शांतिपुर रेलवे स्टेशन पे सत्यजीत का स्वागत करने. ए स्मॉल गर्ल पुट हिम ए जैस्मिन गार्लैंड. अब एक छोटी सी बच्ची आके सत्यजीत को जो है जैस्मिन इट मीन्स चमेली के फूलों से बना हुआ गार्लैंड इट मीन्स माला पहनाती है. वैन सत्यजीत रीच द मड ब्रिक हाउस. अब सत्यजीत जब गांव पहुंचता है, इट मीन्स मड ब्रिक हाउस इट मीन्स मिट्टी और ब्रिक्स इट मीन्स ईंट से बना हुआ घर देखता है, वहां पहुंचता है. बीना वॉश्ड एंड वाइप्ड हिज फिट एज ए मार्क ऑफ ऑनर. तो बीना जो कि श्रीनाथ की बेटी है, वो उसके पैर को धोती है और उसको पोंछती है उसके सम्मान में. ये सारा चीज़ जो है बीना सम्मान में कर रही है सत्यजीत के साथ. ही सैट ऑन कारपेट. अब सत्यजीत जो है कारपेट एक चटाई पे बैठ जाता है. एंड ही वॉज फैंड बाय कामिनी एंड दामिनी. और उसको पंखा किया जाता है कामिनी और दामिनी के द्वारा. कामिनी और दामिनी भी जो है ये श्रीनाथ की ही बेटी रहती है. इस शॉर्ट स्टोरी में श्रीनाथ को 5 बेटी रहती है. पहला तो हम लोग पढ़ लिए, बीना है, दूसरी कामिनी दामिनी है, 3 हो गया, चौथी सुहासिनी है, और 5वीं बेटी का नाम अरुणा रहता है. ऐसा तो आज तक एग्जाम में नहीं पूछा है कि 5 बेटी का नाम, बट आप लोग ध्यान रख सकते हो. द मदर ऑफ द गर्ल्स प्रेज्ड हिम. अब जो माँ है उन लड़कियों की इट मीन्स श्रीनाथ की जो वाइफ है, वो उसकी तारीफ करती है सत्यजीत की. दैट ही वॉज मोर देन ए फादर टू देम. कि बोलती है कि आप जो है मेरे बच्चों के लिए पिता से भी बढ़कर है. इस तरीके का स्टेटमेंट जो है श्रीनाथ की वाइफ सत्यजीत की तारीफ करते हुए यूज करती है. इट वॉज नियर ट्विलाइट. अब मतलब ट्विलाइट का समय हो गया, इट मीन संध्या का समय हो गया, रात होने वाला है. द ग्रूम्स पार्टी अराइव्ड इन ऑक्स कार्ट एंड पैलेंक्विन्स. ग्रूम पार्टी इट मीन्स जो लड़के वाले होते हैं वो लोग पहुंचते हैं ऑक्स कार्ट इट मीन्स बैलगाड़ी से, और पैलेंक्विन्स इट मीन्स पालकी से. श्रीनाथ रिमार्क दैट एवरीथिंग वॉज प्रोवाइडेड एक्सपेक्ट द लास्ट आइटम द डाउरी. श्रीनाथ यहाँ पे रिमार्क इट मीन्स बताता है, टिप्पणी करता है, कहता है कि सब कुछ प्रोवाइड करवा दिया गया है. ये लाइन अंडरलाइन कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि इसमें डाउरी के बारे में बात किया गया है. तो श्रीनाथ यहाँ बताता है कि सब कुछ प्रोवाइड कर दिया गया है, सब कुछ दे दिया गया है लड़के वालों को, बस डाउरी छोड़ के, दहेज छोड़ के. ही एक्सपेक्टेड सत्यजीत टू ऑफर द डाउरी अमाउंट ₹2001. अब जो श्रीनाथ है वो चाहता है कि सत्यजीत जो है वो 2001 रुपीज़ जो है डाउरी अमाउंट में, दहेज में 2001 रुपये देना था, तो वो 2001 रुपये का मदद जो है वो सत्यजीत करे. श्रीनाथ यही चाहता था. सत्यजीत थॉट ऑफ हिज फाइनेंशियल कंडीशन. अब सत्यजीत जो है चक्कर में फंस गया, उसके पास तो इतने पैसे नहीं थे 2001 रुपये. तो सत्यजीत अपने फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में सोचता है, अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में सोचता है. ही हैड ओनली 200 रुपीज़. सत्यजीत के पास सिर्फ 200 रुपये हैं इन हिज पर्स, उसके पर्स में. श्रीनाथ हैड बीन अंडर द इम्प्रेशन. श्रीनाथ जो है इस इम्प्रेशन के अंडर है, मतलब इस विचार से प्रभावित है, दैट द मिलनर ऑलवेज हैड हिज पॉकेट स्टफ्ड विथ मनी. के जो मिलनर होते हैं इट मीन्स सत्यजीत जैसे जो लोग होते हैं ना, उनका पॉकेट जो है हमेशा मनी से स्टफ्ड रहता है, इट मीन्स पैसों से भरा रहता है. नोबडी अंडरस्टूड हिज रियल पोजीशन. अब लेकिन यहाँ पे जो सत्यजीत का जो रियल पोजीशन था, रियल कंडीशन स्थिति थी, वो कोई नहीं समझ पाता है. ही एडवाइजेज हिज अंकल टू बोरो सम मनी फ्रॉम द विलेज मनी लैंडर हरीश. अब यहाँ पे सत्यजीत जो है अंकल श्रीनाथ को बोलता है कि आप कुछ पैसे उधार ले लीजिए गांव में जो मनी लैंडर है, साहूकार है, हरीश से. हिज अंकल इन्फॉर्म्स हिम. इस पे श्रीनाथ जो है वो बताते हैं सत्यजीत को दैट हरीश वांट्स कोलेट्रल टू कीप एज सिक्योरिटी फॉर द मनी. कि हरीश जो है गांव में जो साहूकार है वो
कोलेट्रल चाहता है। कोलेट्रल इट मीन्स हो जाता है कुछ एक्स्ट्रा चाहता है, कोई ना कोई चीज़ बंधक रखने के लिए चाहता है, सिक्योरिटी के रूप में पैसा देने के लिए। सिंस अंकल श्रीनाथ हैज नथिंग मोर टू मॉर्गेज, चूंकि अंकल श्रीनाथ के पास जो है मॉर्गेज इट मीन्स गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है, सत्यजीत ऑफर हिज हाउस एंड फिश पॉन्ड एज ए मॉर्गेज। तो यहाँ पे सत्यजीत जो है मॉर्गेज के रूप में अपना घर, गांव में जो उसका घर था ना सत्यजीत का, वो और एक फिश पॉन्ड, एक मछली का तालाब था, वो रख देता है गिरवी। दाउ सत्यजीत वॉन्ट्स टू बिक्विथ दैम टू हिज वाइफ एंड किड। हालांकि सत्यजीत जो है उसको छोड़ना चाहता था अपने बच्चों के लिए और अपनी पत्नी के लिए। फिर यहाँ पे एक लाइन यूज कर रखे हैं एज ए कोटेशन, जो कि इसी शॉर्ट स्टोरी से लिया गया है। ऑल द ओल्ड वैल्यूज डिस्ट्रॉयड, वेयर विल आवर इंडिया बी। द वेडिंग गोज ऑन विदाउट एनी अदर हिच। अब पैसा मिल गया है तो बिना किसी रुकावट के वेडिंग हुआ, शादी हुई। अंकल श्रीनाथ एंड हिज फैमिली रिजॉय द ओकेजन। अंकल श्रीनाथ और उनका पूरा परिवार जो है काफ़ी अच्छे से उस अवसर को रिजॉयस किया, मतलब उस अवसर का आनंद लिए। सत्या इट मीन सत्यजीत कुड नोट, सत्यजीत आनंद नहीं ले सका, बट वॉन्डर वॉट वुड ही डू गोइंग फॉरवर्ड। बल्कि यहाँ पे सत्यजीत जो है वो सोच रहा था कि आगे जाकर अब वह क्या करेगा, क्योंकि वह गांव का भी जो घर है और एक फिश पॉन्ड था उसको भी गिरवी रख चुका है। सत्यजीत इज पोर्ट्रेज एज कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। सत्यजीत को जो है इस शॉर्ट स्टोरी में एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, एक जटिल कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है। ऑन द वन हैंड ही डेमोन्स्ट्रेट जेनरसिटी। एक तरफ सत्यजीत का जो कैरेक्टर है वो उदारता को दर्शाता है, एंड एन एबिलिटी टू सेक्रीफाइस फॉर अदर, और यह दिखाता है कि कैसे सत्यजीत के अंदर एबिलिटी है, योग्यता है कि वह दूसरों के लिए सेक्रीफाइस कर सकता है, बलिदान दे सकता है। ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ ही इज ड्राइवन बाय प्राइड। सत्यजीत के अंदर प्राइड को दिखाया गया है, घमंड, गर्व को दिखाया गया है। एंड द फियर ऑफ लूजिंग हिज डिग्निटी इन द आईज ऑफ द कम्युनिटी, और दिखाया गया कि कैसे सत्यजीत के अंदर ना अपनी डिग्निटी, अपनी प्रतिष्ठा खोने का डर होता है, कि वो नहीं चाहता है कि जो कम्युनिटी है, गांव वाले लोग हैं ना, उनकी नज़र में वो अपना डिग्निटी इट मीन्स प्रतिष्ठा खो दे। हिज सेक्रीफाइसेज आर नॉट प्योरली सेल्फलेस। सत्यजीत का जो सेक्रीफाइसेज है इस शॉर्ट स्टोरी में वो पूरी तरह से सेल्फलेस नहीं है, स्वार्थ रहित नहीं है। They are also attempts to hold on to an identity that has already slipped away. वह उस पहचान को बचाए रखने का प्रयास भी है जो पहले ही लुप्त हो चुकी है। The grandeur of his past life contrasts sharply with his present circumstances. मतलब उसके past life का जो grandeur है, जो वैभव है ना, वो present circumstances के, उसकी वर्तमान स्थिति के बिल्कुल विपरीत है। Making his effort seem tragic rather than heroic. और यही चीज़ जो है उसके एफर्ट को, उसके प्रयासों को, उसके सेक्रीफाइसेस को ना ट्रेजिक बना देता है, दुखद बना देता है, हीरोइक के बजाय। जिस तरह से इस शॉर्ट स्टोरी में सत्यजीत के सेक्रीफाइसेस को दिखाया गया है, सत्यजीत सेक्रीफाइस किया है ना, तो उसको एक हीरोइक कैरेक्टर के रूप में पोर्ट्रे किया जाना चाहिए, या फिर एक वीरता वाली भावना आनी चाहिए उसको देख के कि हाँ ये हीरो है। लेकिन क्या होता है एट द एंड, वो एक ट्रेजिक कैरेक्टर बन जाता है, दुखद कैरेक्टर बन जाता है। हम लोग के अंदर सत्यजीत को लेकर दया आ जाती है कहानी के दौरान, कि कैसे सत्यजीत जो है अपना सब कुछ खोने के बाद भी कैसे किसी की मदद करने के लिए विवश रहता है। तो अब यहाँ पे हम लोग का वो स्टोरी के एनालिसिस वाला सेक्शन खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग कंक्लूजन को पढ़ेंगे। कंक्लूजन में है, Thus, Glory at Twilight reflects difficulty of navigating societal expectation। कि हम लोग का जो शॉर्ट स्टोरी है ग्लोरी एट ट्विलाइट, वह सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने में आने वाली कठिनाइयों को दर्शाता है, स्पेशली व्हेन वंस फॉर्च्यून चेंज, और विशेष रूप से उस समय की कठिनाइयों को दर्शाता है जब किसी का फॉर्च्यून चेंज हुआ हो, इट मीन्स भाग्य बदला हो। सत्यजीत जर्नी इज ए स्ट्रगल बिटवीन एक्सेप्टिंग हिज न्यू रियलिटी एंड ट्राइंग टू लिव अप टू द इमेज ऑफ हिज पास्ट। सत्यजीत की जो जर्नी है, सत्यजीत की जो यात्रा है इस शॉर्ट स्टोरी में, उनकी नई वास्तविकता को स्वीकार करने और अपने अतीत की छवि के अनुरूप जीने की कोशिश के बीच संघर्ष है। ऑन द अदर साइड, और वहीं दूसरी तरफ, सत्यजीत हैड बीन जेनरस। सत्यजीत को क्या दिखाया गया कि वो जेनरस था, उसके अंदर उदारता थी। ही हेल्प्ड अंकल श्रीनाथ इवन दो ही वाज एट ए फाइनेंशियल क्राइसिस। सत्यजीत जो है अपने अंकल श्रीनाथ की मदद करता है जबकि वो खुद भी फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा था, इट मीन्स आर्थिक तंगी का सामना कर रहा था। ओनली जेनरस पीपल लाइक सत्यजीत कुड डू सच ए काइंड ऑफ नोबल सेक्रीफाइसेस। और केवल सत्यजीत जैसे जेनरस लोग ही, सत्यजीत जैसे उदारवादी लोग ही जो है ऐसा सेक्रीफाइस, ऐसा महान बलिदान कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का नोट्स वाला सेक्शन खत्म हो गया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।